हाँ भाई, क्या आप तैयार हैं हंसी के धमाके के लिए? पेश है गरीब कॉमेडियन। आप लोगों ने कभी नोट किया है मंदिरों में भी सब कुछ औरतों के नाम पर क्यों होता है? जैसे आरती, पूजा, वंदना, ज्योति, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। और पुरुषों के नाम पे एक ही होता है, घंटा, जिसे हर कोई बजा के चला जाता है। शादी क्या है, इसके बारे में मैं आपको 4 लाइनों में बताता हूं। शादी वो खूबसूरत जंगल है जहां बहादुर शेरों का शिकार हिरनियां करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर के बहरे हो गए हो क्या तक का सफर होता है। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर होता है। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर आप मेहरबानी करके रहने ही दीजिए तक का सफर होता है। शादी मतलब कहां गई थी जान से लेकर कहां मर गई थी तक का सफर होता है। शादी मतलब आप नसीबों से मिले हो से लेकर के मेरे करम फूटे थे जो तुम मुझे मिले हो तक का सफर होता है। और शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसे होती है। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आतंक भी बहुत है। एक आदमी ने औरत से पूछा, महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो वो औरत बोली, ताकि लड़कों को ध्यान रहे जिस प्लाट पर उनकी नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। कल एक लड़की ने मुझसे पूछा, क्या लड़कियों को प्यार में टाइम देना चाहिए? मैं बोला, लड़कियां प्यार में टाइम दें या ना दें, टाइम पर दे दें, बस लड़कों के लिए यही जरूरी है। एक जीजा साली सुनसान जंगल से जा रहे थे। साली बोली, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना आप? जीजा बोला, मेरे एक हाथ में बकरी डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गी, बाल्टी और रस्सी है, मैं भला कैसे कुछ गलत कर पाऊंगा? साली बोली, यार डंडा गाड़ कर रस्सी से बकरी बांध दो और बाल्टी उलट कर उससे मुर्गी ढक दो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जीजा बोला, हराम खोर, तू डर रही है या आइडिया दे रही है कुछ करने का? एक बूढ़ा बस की सीट पर अकेले बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा फिर चुपचाप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया। बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। खुद तो बूढ़ी हो गई है और हमें अंकल बोल रही है। असली खगोल वैज्ञानिक तो परिवार में ही होते हैं। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती है, दूसरे पिताजी जो एक ही थप्पड़ में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, और तीसरी पत्नी जो दिन में ही तारे दिखा देती है। ये नासा वासा तो सिर्फ भ्रम है,
शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसे हो जाती है। खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन आपदाएं भी बहुत हैं। पहले एक कमाता था, 9 लोग खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। फिर एक कमाने लगा, 4 लोग खाने लगे, फिर उसे चाकरी कहने लगे। फिर जितना मिलता उससे खुद के तनख्वाह कर लो, वही बहुत है। फिर उसे लोग तनख्वाह कहने लगे। अब तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ती, इसलिए अब जो मिलता है उसे वेतन कहते हैं। कोई चीज बुरी नहीं होती, बस समय समय की बात है। अगर बगल की स्कूटी पर खूबसूरत लड़की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। 4 लोग कहते हैं सहेली और हवेली आसानी से नहीं बनती, पर ऐसा नहीं है। आदमी में दम होना चाहिए। सहेली फोन पे, हवेली लोन पे बन ही जाती है। मोहब्बत एक बस का सफर है और शादी प्लेन का। देखो, तंग आकर तुम बस से तो उतर सकते हो, लेकिन प्लेन से नहीं। आजकल मैं देख रहा हूं, कुंवारी लड़कियां तो ठीक है, लेकिन शादीशुदा महिलाएं दर्द भरी स्टोरी लगा रही हैं। अब समझ नहीं आता दर्द पुराना है या नया। एक महिला अपने पति से बोली, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में मच्छर बहुत थे, अब क्यों नहीं हैं? पति बोला, शादी के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में बस यही फर्क होता है। अनपढ़ हाथ से नाक पोंछ कर नीचे गिरा देता है, और पढ़ा लिखा रूमाल से नाक पोंछकर जेब में रख लेता है। अब आप लोग बताइए, पढ़े लिखे बढ़िया हुए या अनपढ़? अरेंज मैरिज के भी बड़े फायदे हैं। कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लड़का 7 जन्मों तक नहीं पटा सकता। जहां गोरा होने वाली क्रीम काम नहीं करती, वहां सरकारी नौकरी काम करती है। इसलिए यदि कोई महिला आपको देखकर मुंह बना ले तो निराश ना होइएगा। हो सकता है आपकी शक्ल उसके पति से मिलती हो। शराब की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर में पड़ी खाली बोतलें निकाल निकाल कर फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई, वो भरी हुई निकली। बोला, तू तो हट जा पगली, तू तो बेकसूर है। अगर राहुल गांधी ने कहा होता, एक तरफ से वाटर डालूंगा, दूसरी तरफ से क्वार्टर निकलेगा, तो कोई माई का लाल उसे पीएम बनने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि शराबी ही असली किंग मेकर हैं। जब फ्री की पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं, और जब खरीद कर पीते हैं तो अर्थव्यवस्था। मेरे एक बात समझ में नहीं आई है, आखिर दारू की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन करता है?
दुकान पर हमेशा भीड़ बनी हुई रहती है। दुकान चाहे नाले पर हो, चाहे दक्षिण दिशा में हो, दुकान के सामने चाहे गड्ढा ही हो, फिर भी भीड़ बनी ही रहती है। साली को देखकर हर एक जीजा को अपने सास के प्रति गुस्सा जरूर आता है, और जीजा के मन में एक बात हमेशा चलती है, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया बुढ़िया। तो कैसा लगा ये शो, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब मन करता है तो कर लीजिए। बाकी मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए राधे राधे।